वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये तहैया किया है कि कारकर्दगी को जांचा जाएगा। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स उनका तयन किया गया है। क्या कारकर्दगी वजारतें देंगी तो समझा जाएगा कि उन्होंने अपना काम ठीक किया है। वजीर आजम ने अगले 5 साल के लिए वजारतों के अहदाफ मुकर्रर कर दिए। टेक्नोलॉजी के जरिए वजारतों की कारकर्दगी को जांचा जाएगा। वजीर इत्तलात अता तारिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वजीर आजम को बतौर एडमिनिस्ट्रेटर काम लेना आता है। वजारत खजाना को महंगाई में कमी, FPR की डिजिटलाइजेशन का टास्क दिया गया। वजारत दाखिला गैर कानूनी असलहे के खिलाफ क्रैकडाउन करेगी। निजकारी की वजारत को PIA की निजकारी का टारगेट दिया गया है। हुकूमत ने IMF को बिजली गैस की कीमतों में इजाफे और नए टैक्स आयद करने की यकीन दहानी करा दी, जिसके बाद 3 साला नया एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम मिलने का इम्कान बढ़ गया। दूसरी जानिब FPR ने मुख्तलिफ अपीलेट कोर्ट्स में पड़े 27,000 केस जल्द खत्म करने के लिए ऑर्डिनेंस लाने का प्लान तैयार कर लिया। टैक्स नेट में इजाफे का मिशन। हुकूमत ने ताजरों पर नया टैक्स लगा दिया। ताजर 2 स्पेशल प्रोसीजर 2024 का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक ताजर 2 स्पेशल प्रोसीजर का इतलाक ताजरों और दुकानदारों पर होगा। रजिस्ट्रेशन कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, क्वेटा और इस्लामाबाद में होगी। माहाना एडवांस इनकम टैक्स की पहली वसूली 15 जुलाई से होगी। छोटे ताजरों, दुकानदारों, होलसेलर्स, रिटेलर्स पर स्कीम का इतलाक होगा। ताजरों और दुकानदारों के लिए कम अज कम एडवांस टैक्स 1200 रुपए मुकर्रर। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का चेयरमैन FPR से टेलीफोनिक राब्ता। खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी के बकाया जात के लिए बातचीत। 5.3 मिलियन FPR के साथ मुफाहमत और तस्वीया के लिए ज़ेर इल्तिवा है। अगले हफ्ते मुफाहमत के लिए कैपरा हुकाम से मुलाकात कर सकते हैं। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा। हुकूमत की आवाम पर बिजली गिराने के बाद पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान। डीजल की कीमत में 1 रुपए 30 पैसे कमी की तजवीज। ओगरा की जानिब से नई पेट्रोलियम कीमतों की समरी आज हुकूमत को भेजी जाएगी और आज रात ही नई कीमतों का ऐलान मुतवक्के है। हसास मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ और साइबर हमले रोकने के लिए अहम पेशरफ्त। वफाकी हुकूमत ने नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम तश्कील दे दी। टीम नेशनल सर्च साइबर हमलों का पता लगाने और उनकी रोकथाम के लिए किरदार अदा करेगी। नेशनल सर्च साइबर हमलों से मुताल्लिक़ आगाही, तहकीक और तरक्की के लिए काम करेगी। नेशनल सर्च के लिए अलग से वेबसाइट भी लॉन्च की जा चुकी है। किंग इज बैक। बाबर आजम को दोबारा कौमी क्रिकेट टीम की कप्तानी मिल गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी टीम के कप्तान का ऐलान कर दिया। बाबर आजम वनडे और T20 टीम के कप्तान होंगे। सिलेक्शन कमेटी ने बाबर आजम को कप्तान बनाने की सिफारिश की थी। बाबर आजम गुज़श्ता बरस नवंबर में कप्तानी से दस्तबरदार हुए थे। कप्तानी से हटाए जाने के फैसले पर शाहीन शाह अफरीदी का रद्द अमल भी सामने आ गया। बोले, PCB हुकाम, क्या आप मुझे कप्तानी से हटाने की वजूहात बता सकते हैं? जवाब में PCB हुकाम का कहना है कि हमने बस आपको फैसले से आगाह किया है। हमने फैसला कर लिया है कि बाबर आजम को दोबारा कप्तानी दी जाए। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब, जो कि अच्छी शोहरत के हामिल हैं, गैर मुतनाज़ा शख्सियत के मालिक हैं,
और पूरा पाकिस्तान ये जानता है कि वो एक ईमानदार और फर्शनास जज रहे हैं, किसी को उन पे शक नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं है, तो उनका इंतखाब किया गया है और उन्होंने अगर ये जिम्मेदारी कबूल की है तो मैं समझता हूँ कि वो सलाहियत रखते हैं कि इस जिम्मेदारी को निभाएं। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है जजेस के खत के मामले पर तहकीकात को मुंतकी अंजाम तक पहुंच जाएंगे। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी अच्छी शोहरत के हामिल है, अगर उन्होंने ये जिम्मेदारी कबूल की है तो वो इस जिम्मेदारी को निभाने की सलाहियत रखते हैं। पीटीआई ने तसद्दुक हुसैन जिलानी की सरबराही में बनने वाला कमीशन मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं रिटायर्ड जज के बजाय हाजिर सर्विस जज को कमीशन का सरबराह बनाना जाना चाहिए। मेमोगेट और इलेक्शन इंक्वायरी कमीशन तर्ज पर कमीशन बनाया जाए तो कबूल करेंगे। सुबह सिंध में हम ये कहते रहे कि भाई JUI का कोई उम्मीदवार, GT का कोई उम्मीदवार या कोई और उम्मीदवार जो हार गया है, कहीं से फॉर्म 45 ला के दिखा दे कि जी मैं फॉर्म 45 में जीता हूँ और पीपल्स पार्टी हारी हुई है। कोई एक आदमी सामने नहीं आया। पीटीआई ने जानबूझकर आसिफा भुट्टो की फतह को मुतनाज़ बना दिया। तहरीक इंसाफ को इस मुहिम से कुछ हासिल नहीं होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमने किसी उम्मीदवार को अगवा नहीं किया, इल्जामात बेबुनियाद है। GTA और दीगर जमातें इलेक्शन से पहले ही फरार हो गई। इंतखाबी अमल बिल्कुल दुरुस्त हुआ, नतीजा तस्लीम किया जाए। MQM ने अली खुर्शीद को सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। राब्ता कमेटी ने मंजूरी दे दी। पीर के रोज असेंबली में दरख्वास्त जमा करवाई। बिलावल सियासत छोड़े और स्ट्रीट क्राइम्स की रोकथाम पर बात करें। लोग मर रहे हैं और हुकूमत सेनेटर्स बनाने पर लगी हुई है। गवर्नर सिंध फट पड़े। डकैती मज़ाहमत पर मारे गए राइडर अली रखबर के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत। बोले अमन अमान की खराब सूरत हाल पर बात करना जुर्म बन गया। मुझे हटाने के लिए खालिद मकबूल सदीकी पर बहुत दबाव है। जो कल मैंने रिपोर्ट ली है सखर डिवीज़न से, वहाँ पर हनी ट्रैप के जो किडनैपीज हैं सिर्फ 2 हैं अब तक, और जो फोर्स किडनैपिंग है वो 0 है एज़ पर रिकॉर्ड। और काफ़ी रिकवरीज हुई हैं वहाँ पर घोटकी में, और सीपेक की एक चल रही थी कि जो मुल्तान और सखर मोटरवे वो बंद हो जा रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है, वहाँ पर ट्रैफिक चल रही है। कच्चे में हनी ट्रैप के 2 वाक़यात पेश आए हैं। मुख्तलिफ अज़ला में सूरत हाल में बेहतरी आई है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल नजार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कच्चे के इलाके में रिकवरीज हुई हैं, कोई मोटरवे बंद नहीं हो रहा। जहां जराइम होंगे पुलिस को जवाब देना पड़ेगा। सऊदी अरब में रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे का आगाज। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हजारों लोग एतकाफ पर बैठ गए। रूह परवर मनाजिर। पाकिस्तान में लाखों फरजंदाने तौहीद आज एतकाफ बैठेंगे। मुल्क भर की मसाजिद में एतकाफ बैठने के लिए खसूसी इंतजामात मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही आज ईस्टर मना रहे हैं। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत। वेटिकन सिटी में मरकजी तकरीब, पोप फ्रांसिस की भी शिरकत। कौमी सियासी क़यादत की मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी बोले ईस्टर का त्यौहार उम्मीद, मोहब्बत और खुशहाली का पैगाम लाता है। आए मिलकर मुल्क दुश्मन कुव्वतों को शिकस्त दें। वजीर आजम का कहना है मुल्क की तरक्की में मसीही बरादरी का किरदार लायक तहसीन है। सूबाई हुकूमत मसीही बरादरी की खुशियों में शरीक है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गुफ्तगू। त्यौहार जो हैं वो एक दूसरे के साथ उनकी खुशियों में शरीक हुए बगैर अधूरे होते हैं। त्यौहार का मतलब ही ये होता है कि हम सब मिल के बैठ के अपनी खुशियाँ एक दूसरे से बांटें।
आप मेरे हैं और मैं आपकी हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद। मरियम आबाद में तकरीब से खिताब में कहा, कोई अकीदे की बुनियाद पर आपको तकलीफ ना पहुँचा सके। मैं अक़लियतों की तरफ उठने वाली हर नज़र को, हर हाथ को आहनी हाथों से रोकूंगी। मसीही बरादरी की पाकिस्तानी कौम और मुल्क के लिए जो खिदमात हैं, उनकी दिल की गहराइयों से एतराफ़ करती हूँ। गैस चोरी के खिलाफ इस्लामाबाद में टास्क फोर्स की कार्रवाइयां। वफाकी दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में छापे। छठा बख्तावर और सेक्टर G10 समेत इस्लामाबाद जोन से 42 गैर कानूनी मीटर्स और बड़ी तादाद में कंप्रेसर्स पकड़े गए।